मध्य प्रदेश की सियासत में ये वक्त भक्ति काल का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास कामों को छोड़कर जितनी भी योजनाएं ला रही है जनता के सामने या जितने भी पैकेज ला रही है, वो सिर्फ धार्मिक प्रतीकों और धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए विकास को लेकर आ रही है। मुस्लिम समुदाय की अगर आप सोच जानना चाह रहे हो तो सबसे पहले मुस्लिम समुदाय की पीड़ा को आपको समझना पड़ेगा कि सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, मुसलमान चाहता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर हम किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो चाहे किसी की भी सरकार हो। अभी मौजूदा सरकारें जो है तो ये पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर दखल अंदाजी कर रही है, जो मुसलमानों को कतई बर्दाश्त नहीं है। और बुनकरों की समस्या तो आज से नहीं, काफी टाइम से चली आ रही है। उनको कभी भी मतलब जो मिलना चाहिए, उनको जो फायदे वो आज तक मिले ही नहीं है बुनकरों को। नमस्कार, एमपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक सोनी। आज बुरहानपुर विधानसभा सीट पर चौपाल एमपी तक की पहुंची है और यहाँ जो चुनाव होते हैं या हमेशा मुस्लिम समुदाय का जो मतदाता है वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और आने वाले जो चुनाव में ये मुस्लिम मतदाता क्या सोचता है, हमारे साथ में मुस्लिम समुदाय के कुछ युवा और बुद्धिजीवी वर्ग शामिल है। इनसे बात करते हैं कि आखिर आने वाले चुनाव में ये क्या चाहते हैं। तो भाई आप बताइए कि क्या। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की सियासत में ये वक्त भक्ति काल का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास कामों को छोड़कर जितनी भी योजनाएं ला रही है जनता के सामने या जितने भी पैकेज ला रही है, वो सिर्फ धार्मिक प्रतीकों और धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए विकास को लेकर आ रही है। और इसी के साथ साथ कांग्रेस का भी कमोबेश लगभग यही रुझान नजर आ रहा है। तो इसीलिए अल्पसंख्यक समुदाय बड़ी असमंजस की स्थिति में है कि आखिर उसके लिए मध्य प्रदेश की सियासत में क्या रोल रह जाता है। और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश, अगर हम बुरहानपुर की बात करेंगे तो बुरहानपुर में तो खैर शहरी स्तर पर 55% आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है, लेकिन प्रदेश स्तर पर सिर्फ 7% आबादी है। इसीलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी से तो कोई उम्मीद कर नहीं सकते, लेकिन कम आबादी के चलते कांग्रेस भी मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को नजरअंदाज कर रही है। लेकिन अभी सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि मौजूदा दौर में जो नफरत भरी सियासत हो रही है, उससे छुटकारा दिलाने का है। और हम कांग्रेस से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो नफरत की राजनीति से अल्पसंख्यकों को छुटकारा दिलाएगी। अगर आप पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कुछ विवादास्पद फैसलों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि उससे अल्पसंख्यक समुदाय के मन में असुरक्षा की भावना घर कर गई है और उन्हें यह लग रहा है कि इन कानूनों के सहारे मुसलमानों को राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। इनका मानना है कि मुस्लिम समुदाय यहाँ का असामाजिक स्थिति में तो फैसला कैसे करेगा। अब बात करते हैं अजहरुल्लाह से। बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। देखिए, जैसे अभी हमारे साथी ने बताया, तो पहले तो ये अपने ज्ञान में इजाफा कर लें। इनका कहना ये है कि धार्मिक आधार पर योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की हैं। इनको अगर ये पूरी जानकारी निकालेंगे तो प्रधानमंत्री आवास कौन से धार्मिक आधार पे है? अगर कोई परिवार का आदमी मर रहा है तो उसमें जो परिवार सहायता मिल रही है उसमें कौन से धार्मिक आधार पे है? जो पेंशन मिल रही है, जो राशन का गेहूं मिल रहा है, लाडली लक्ष्मी को जो पैसा मिल रहा है, कहाँ पे धार्मिक आधार पे? पहले बात तो ये है कि कांग्रेस ने एक ऐसा मन बना लिया है कि जब भी चुनाव आते हैं तो उसको धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। ये मुसलमानों के लिए करते कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करके ये मुसलमानों को डरा के और उनको इस तरीके से गुमराह करके ये भारतीय जनता पार्टी से दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें, किसी भी योजना को आप उठा के देख लीजिए, जो डेवलपमेंट इस शहर का हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है, ये जितनी भी चीजें आप देखोगे, 18 साल आदमी बेवकूफ नहीं है कि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यूं ही वोट नहीं देते आ रहा है। और अभी भी जो नई योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसमें निश्चित रूप से, जब बिना भेदभाव के, बिना धार्मिक आधार पे जो योजनाएं सब तक पहुंच रही है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों का एक विशेष योगदान रहेगा। इनने बताया ऐसा कि धार्मिक जो मामला है वो कोई गले नहीं उतरता है, लेकिन बीजेपी जो कर रही है पीएम आवास योजना में भी काफी लाभ पहुंचा है मुस्लिम समुदाय को। अब बात करते हैं हम काजी साहब से कि क्या आप सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। देखिए, जहाँ तक ये चर्चा चौपाल के पहले मुझे जो जानकारी थी कि यहाँ पर राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे चर्चा नहीं होगी, ना ही भारतीय जनता पार्टी ना ही कांग्रेस, बल्कि ये मुस्लिम समुदाय इस वक्त चुनाव के दौर में क्या सोचता है कि सरकार किसकी बनेगी और सरकार से उसकी अपेक्षाएं क्या है,
लेकिन अब राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई तो मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा। नहीं, राजनीति से मतलब नहीं है, राजनीति चर्चा को चर्चा से मतलब नहीं, ये सिर्फ ये है कि मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है, आने वाले चुनाव में क्या उसकी अपेक्षा है, क्या खरा उतरेगी, कौन कैसे खरा उतरेगा और क्या सोचेगा। देखिए, मुस्लिम समुदाय की अगर आप सोच जानना चाह रहे हो तो सबसे पहले मुस्लिम समुदाय की पीड़ा को आपको समझना पड़ेगा कि सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, मुसलमान चाहता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर हम किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो चाहे किसी की भी सरकार हो। अभी मौजूदा सरकारें जो है तो ये पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर दखल अंदाजी कर रही है, जो मुसलमानों को कतई बर्दाश्त नहीं है। और इसके साथ में जैसा अभी मेरे बाजू में अजहर भाई खड़े, इन्होंने अभी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, तो मैं कहना चाहूंगा कि इनका जो अल्पसंख्यक समुदाय जो भारतीय जनता पार्टी का है, ये इस तरीके की योजनाओं पे ही जो है अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आता है। लेकिन जब मुसलमानों के साथ में मॉब लिंचिंग होती है या ट्रेन के अंदर चेहरा देख के, दाढ़ी देख के, उसका हुलिया देख के गोली मार दी जाती है, उस पे ये लोग जो है सामने आके बयान नहीं देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मुसलमानों की अगर आप विकास की बात करेंगे तो जो कमी है, जैसे स्कॉलरशिप, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी स्कॉलरशिप रोक दी गई है, हमने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई कि मुसलमानों की स्कॉलरशिप पे आपको बात करना पड़ेगी। उर्दू मीडियम के बच्चों के पास में किताबें मौजूद नहीं है, उस पर आपको बात करना पड़ेगी कि कैसे उर्दू मीडियम के बच्चों को किताबें हम जब मुहैया कराएं। सरकार से हम ये चाहते हैं। उसके बाद में हमारे मदरसे, आप आइए मदरसे का दौरा करिए, मदरसों के अंदर हम क्या तालीम दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मदरसों पे इल्जाम लगाते हैं कि मदरसों के अंदर आतंकवाद की ट्रेनिंग जारी। मैं कहता हूँ कि मदरसों के अंदर जो इंसानियत का जो पैगाम दिया जा रहा है, जो भाईचारे का पैगाम मदरसों के अंदर जा रहा है, दुनिया के किसी भी स्कूल के अंदर ये पैगाम नहीं दिया जा रहा है। इनका मानना है कि जो शिक्षा जगत है उसके काफी मुस्लिम समुदाय पिछड़ रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। हम बात करते हैं, आप बताइए कि क्या सोचते हैं अभी बारे में। अभी जो मेरे बाजू में खड़े हुए आदरणीय डॉक्टर फरीद काजी साहब ने कहा कि जो मॉब लिंचिंग होती है या फिर जो ट्रेन में किसी प्रकार का दाढ़ी या टोपी देखकर गोली चला दी जाती है, तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर 140 करोड़ की जनसंख्या में कोई छोटी ज़हनियत का व्यक्ति, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर एक व्यक्ति कोई किसी प्रकार की घटना कर देता है, तो उससे किसी पार्टी की आइडेंटिटी नहीं बनती और उससे किसी पार्टी को जोड़कर देखा नहीं जा सकता। क्योंकि वो जिस व्यक्ति ने वो घटना किया है, उसके ऊपर कोई टैग नहीं लगा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का था। ये भी हो सकता है कि वो कांग्रेस का हो। बहुत बढ़िया बात। ये जो घटनाएं हो रही है, इस पे कोई कांग्रेस या भाजपा का मतलब नहीं है। हो सकता है कि वो जिस टाइप का आदमी हो, वो कांग्रेसी भी हो सकता है या बीजेपी का भी हो सकता है, ऐसा सत्ता नहीं कर रही है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में। देखिए, ये जो पॉइंट है मॉब लिंचिंग का, मैं यही बोलना चाहूँगा, बात सियासत से निकली और सियासत से ही खत्म होना बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मॉब भारतीय जनता लिंचिंग, पार्टी से नहीं है, आप मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है आने वाले चुनाव में क्या डिसीजन है। देखिए डिसीजन यही है कि यहाँ कैसे पर भूमिका निभाएगा। भूमिका यही निभाई जाए कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, वो मुस्लिम मुद्दों पर ध्यान दे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र हो। वो अपने सरकार अगर बनाते हैं तो अपना दायित्व मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय में पूर्ण रूप से निभाए, आश्वासन देकर ना छोड़ा जाए उसको। यहाँ जो वर्तमान निर्दलीय विधायक है 1000 करोड़ के, और पूर्व में भाजपा सरकार भी 5 करोड़ के विकास कार्यों की बात कर रही है। इस मामले में बात करते हैं हम कि अजहर भाई, आप बताएं क्या क्या है, क्या विधायक के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं। ये सवाल तो आपको आवाम से पूछना चाहिए। जो बदहाली जो आप आम के नाते क्या सोचते हैं, आम नागरिक भी हो, नहीं, आम नागरिक के नाते बताइए ये क्या ये सोचते ये हैं, ये किसका। तो ये तो एक सियासी प्लेटफॉर्म से आप पूछ रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर आप जब पब्लिक के बीच में जाके बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 5 साल में इस शहर की क्या दुर्गति हुई है। और रहा बात 1000 करोड़ के विकास कार्य की, वो बात करते हैं तो 1000 के विकास कार्य की जब वो आप उनकी किताब उठा के देखेंगे तो मेरे ख्याल से उसमें 90% जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी की, इनके पहले के जो विधायक रहे हैं, हमारी अर्चना चिटनी जी रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, जैसे दिल्ली की सेंट्रल से ऑपरेट होने वाली नल जल योजना, जो इधर पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर बाईपास निकले हैं और जो हॉस्पिटल्स बने हैं, इन सब चीजों को पुरानी जो कार्यकाल के काम किए हुए हैं उस पे वो अपना ठप्पा लगा के 1000 करोड़ का विकास कर रहे जैसे हैं। इनने लेकिन लेकिन जो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की जनता ने जो भुगता है, जिस तरीके से किसी भी जब उनको जरूरत पड़ी तो वहां पे मौजूद नहीं थे, और उनकी जो नेगेटिविटी, जो विनाश की एक इबारत भारतीय अपना बुरहानपुर की जनता के दिमाग में जो बनी हुई है, वो जो है वो आने वाले चुनाव में इनका ये निकलेगी। भी आरोप है कि स्कूलों में शिक्षा में, उर्दू की स्कूलें, पुस्तकें नहीं है स्कूलों में, ना टीचर्स है। इसके बारे में आप बहुत अच्छी बात की आपने। आजादी के बाद से
आजादी के बाद से जितने भी उर्दू स्कूल थे उस पर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उनकी जो दुर्गति हुई थी, जो प्राइमरी थे वो प्राइमरी रहे, जो मिडिल स्कूल थे वो मिडिल स्कूल हुए, कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2010 से 14 के बीच में आदरणीय अर्चना दीदी मध्य प्रदेश शासन की एजुकेशन मंत्री थी, तो उनके कार्यकाल में सभी स्कूलों का अपग्रेड हुआ है। जो प्राइमरी थे वो मिडिल हुए, जो मिडिल हुए वो हाई स्कूल हुए, जो हाई स्कूल थे वो हायर सेकेंडरी हुए। और उसके बाद में उन बिल्डिंगों के लिए जो करोड़ों की लागत में जो बिल्डिंगें बनी हुई है, फर्नीचर आया, स्कूल के जो टीचर्स वगैरह हैं। एक छोटी सी बात मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप करो किसी के बारे में, अगर कोई वो करो तो उसकी अच्छी बातों को भी वो करना चाहिए। जब आपने 90% व्यवस्थाओं को सुधरा है, अगर किसी टेक्निकल कारण से कोई स्कूल की किताब नहीं आ पाई, जैसे अभी उर्दू स्कूल का उर्दू का किताबों को लेके, एडमिशन को लेके कोई विषय था, जब ये कांग्रेस के बहुत सारे लोग आदरणीय अर्चना दीदी के पास में आए थे, तो उनने कोशिश करके उस प्रॉब्लम को निराकरण करवाया है। और ये जितना भी आपने देखे कि स्कूलों का जितना विकास हुआ है, ये 2010 से 2014 के बीच में हुआ उर्दू स्कूलों का। इसके पहले किसी बात की चिंता विकास नहीं की हो रही है, लेकिन बुरहानपुर में जो सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे पड़े और धूल भरा शहर हो गया, इसके बारे में क्या बताएं? है। ये विधायक की उदासीनता का नतीजा है, क्योंकि आप देखो कि हर काम जो भारतीय सरकार का जो काम होता है, सरकार की किसी योजनाओं में किसी तरह की ढिलंगी नहीं हुई है। जितने भी चीजें थी, लेकिन अगर यहाँ पे यहाँ का जनप्रतिनिधि इतना सोया हुआ है कि गड्ढे हो रहे हैं, गड्ढे होने के बाद में भरने की जवाबदारी जो है ठेकेदार की होती है। आप अगर उसको भी फॉलो अप नहीं कर सकते, आपके इतने कार्यकर्ता नहीं है फील्ड में, या आपका इतना कमांड नहीं है कि एक ठेकेदार को आप वापस गड्ढे भरने के लिए बोल सके, तो मेरे ख्याल से फिर उनको राजनीति करने का आप अधिकार आम नहीं है। नागरिक के होने के नाते क्या सोचते हो, मुस्लिम समुदाय को क्या सोचना चाहिए चुनाव के समय? शिक्षा के लिए अपने प्रतिनिधि का जो है हक बनता है कि शिक्षा को फ्री करना चाहिए। अगर शिक्षा होगी तो देश का युवा आगे बढ़ेगा, युवा आगे बढ़ेगा तो देश का नाम ऊंचा होगा। और बुनकरों के लिए सोचना पड़ेगा। बुनकर दिन रात अपनी मेहनत कर कर कपड़ा बुनता है, और आज उसके हाल ऐसा है कि खुद को कपड़ा पहनने के लिए और खाने के लिए उसको वक्त नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आज जहाँ-वहाँ इंसानों को नंगा किया जा रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है, और इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो घटनाएं हो रही है उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये जो यहाँ पर जो लोकल मुद्दे हैं कि सड़क पे गड्ढे आ रहे हैं और बुनकरों की काफी समस्या है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? किस बारे में सर? बुनकरों की जो सर समस्या है, सड़क पे गड्ढे हैं। बुनकरों की समस्या तो आज से नहीं है, काफी टाइम से चली आ रही है। उनको कभी भी मतलब जो मिलना चाहिए, उनको जो फायदे वो आज तक मिले ही नहीं है बुनकरों को किसी भी सरकार में। और कोई भी सरकार आए अल्पसंख्यकों के लिए उसको एजुकेशन, और स्वास्थ्य, ये इसकी चिंता करना चाहिए। आप क्या बताएंगे इसके बारे में? बुनकरों का देखिए ऐसा मामला है कि अर्चना दीदी 10 साल जो है तो उसमें रही। मुसलमानों ने 25,000 वोट दिए, और वर्तमान में जो निर्दलीय विधायक हैं इनको 90,000 वोट दिए। लेकिन आज के टाइम में बुनकरों की हालत इतनी खराब हो चुकी है, अगर आप जाकर देखो कि कई कारखाने बंद हो गए, और बुरहानपुर जो है वो 2 ही चीजों पे चलता है, एक केला और दूसरा लूम। बुरहानपुर के दिल की धड़कन है लूम। इसके ऊपर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। क्या मुद्दे हो सकते हैं आने वाले समय में? बहुत सारे मुद्दे हैं। बिजली के बिल हाई हो चुके हैं, सब्सिडियां खत्म कर दी है बीजेपी सरकार ने पिछले 15 सालों में। क्या मुस्लिम समुदाय इसमें निर्णय बिल्कुल खुश नहीं है, कुछ भी खुश नहीं है। कैसा होएगा ये? आप बताइए कि क्या मुस्लिम समुदाय देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दे इस चुनाव में बहुसंख्यक समुदाय से ज्यादा कुछ अलग नहीं है। लेकिन जब हम शैक्षणिक और आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक रूप से जब बात करते हैं, तुलनात्मक रूप से बात करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय इन सारे क्षेत्रों में बहुत पिछड़ा हुआ है। और यही हम अपेक्षा करते हैं राजनीतिक दलों से कि उनके एजेंडे में अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर भी गौर किया जाना चाहिए। जैसे बुरहानपुर में खास तौर पर, जैसे कि अभी ये हमारे साथी कह रहे थे, पावरलूम का एक मुद्दा है। बुनकर अभी भी मजदूर ही बना हुआ है। बुनकरों की तरक्की नहीं हो रही है। वो आज भी प्रोसेसिंग और साइजिंग यूनिट नहीं लगा पाया है। यहाँ तक कि नौबत ये है शैक्षणिक स्तर पे बुनकरों की के बुनकरों का कोई भी बेटा पढ़ लिख कर टेक्सटाइल इंजीनियर नहीं बन सका है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? तो हम यही अपेक्षा करते हैं राजनीतिक दलों से कि बुरहानपुर में भी शैक्षणिक आर्थिक क्या मुद्दे हो सकते हैं मुस्लिम समुदाय के आने वाले चुनाव में? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो यही है
कि मुस्लिम समुदाय में जो असुरक्षा की भावना घर कर गई है, कोई भी राजनीतिक दल उसमें उसे ये भरोसा दिलाए कि उसकी सरकार के आने के बाद उसकी जान-माल की हिफाज़त की जाएगी। उसके बाद फिर आता है कि शैक्षणिक तरक्की के लिए कार्य किए जाए, आर्थिक तरक्की के लिए काम किए जाए और जो तमाम विवादास्पद मुद्दे हैं जैसे कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे हैं या बुलडोज़र के नाम पे इंसाफ हो रहा है या गौ तस्करी के नाम पे हिंसा हो रही है, इन सबसे निजात मिले मुसलमानों को। आप ये है कि मुस्लिम संप्रदाय काफी संशय में है कि वो कैसे निर्णय करेगा, क्योंकि उसको सुरक्षा की भावना जागृत हो रही है। आप बताएं, क्या सुरक्षा मानते हैं, क्या मुस्लिम समुदाय सुरक्षा को लेके आने वाले चुनाव में निर्णय लेगा? देखिए, आतंकवादी की ना कोई पार्टी होती है ना कोई धर्म होता है। मैं तो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति वाली बात नहीं करता। मैं तो आप बोल लीजिए पहले, फिर मैं बोल लूंगा। मैं तो ये जानता हूँ कि घर में बैठा हुआ व्यक्ति जब अपने बूढ़े दादा दादी को देखता है और वो सोचता है कि मैं इन्हें किस तरीके से तीर्थ पे ले जाऊंगा या फिर इसको अजमेर की यात्रा कराऊंगा, तो उसको वो बेफिक्र हो जाता है ये सोच के कि भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी योजना है जिसे हमारे दादा दादी को तीर्थ पे ले जाने की जरूरत नहीं है। जब वो अपनी बहन, कुंवारी बहन को देखता है और उसके दिल में शादी की चिंता होती है और वो ये सोचता है कि नहीं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार में 55,000 रुपए बहन की शादी के लिए दिए जा रहा है, जब वो निश्चित हो जाता है, जब वो सोचता है कि घर में कोई लाचार है, माजूर माजूर व्यक्ति घर में मौजूद है, उसके खाने पीने की क्या व्यवस्था की जाएगी, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी की उस योजना की तरफ देखता है जिसमें उसे 1 रुपए किलो में अनाज मिल रहा है, तो वो निश्चिंत हो जाता है। इस तरीके से जितने भी योजना है, जब वो अपने छोटे बच्चों को देखता है कि इनको पढ़ाएंगे कैसे, और जब उसको ये पाता है कि यहाँ पे स्कूल में जाने से कॉपी किताब से लेके फीस से लेके मध्याह्न भोजन तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुहैया करवा रही है, तब वो जिस तरीके से निश्चित होकर और अपने घर से निकलता है। तो इन मुद्दों पे आप बात करो। ये जो चीजें हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, जिसने भी किया है उसको उसकी सजा मिलती है, दोनों तरफ से, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो। आतंकवादी की ना कोई पार्टी होती है ना कोई धर्म होता है। इस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करना, जातिवाद के आधार पर बातें करना, ये मेरे ख्याल से इनके शोभा नहीं देता है। यहाँ जो विषय उठ रहा है कि मुस्लिम समुदाय की जो सुरक्षा करेगा या सुरक्षा का वादा करेगा, जो सरकार बनेगी ये मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा की बात करेगी और उनके फायदे की बात करेगी, उसी पर निर्णायक भूमिका मुस्लिम मतदाता निभाएगा। अशोक सोनी, MP तक, बुरहानपुर।